हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा आधुनिक इतिहास का ये सीरीज चल रहा है और आज का जो हमारा पाठ है वह 17वां है। ठीक है, तो 16 तक हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया है। और ये वीडियो हमारा प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपलोड होती है। और ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आज की फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 801 नंबर से लेकर के 850 तक चलने वाली है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। करा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन आपको पता है कि 1920 में शुरुआत हुआ था और 1922 में खत्म हो गया था। काहे खत्म हुआ था? तो चौरा चौरी घटना के कारण। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए केवल केवल मात्र 20 दिन ही बचे थे। तो वो शख्सियत कौन है ये आपको बताना है। तो कोई और नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण है। कौन है? तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, अगला चले। कर स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? क्या कर रहा है? स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज दल का समर्थन करने वाला कौन था ये आपको बताना है। तो मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर को आप लोग को मन ही मन देना भी है। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? कई बार बता चुके हैं देश बंधु चितरंजन दास। देश बंधु कौन है? तो चितरंजन दास। एनी बेसेंट एक ऐसी शख्सियत है जो आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता करने वाली महिला है। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। और भारतीय में अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू, लेकिन अगर पहली बार पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पहली बार कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला। कर स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह किसकी घोषणा है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किसकी घोषणा है? चितरंजन दास, राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू या गोपीनाथ शाह? तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग कि ये जो बातें हैं ये किसके द्वारा कहा गया था? तो चितरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा? तो देश बंधु चितरंजन दास के द्वारा ये बातें कहा गया था। कर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष था वो कौन था? तो 805 की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल जी थे। विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 में आपको कल ही बताए थे, कल के वीडियो में, कि 1927 में जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो है ये साइमन आयोग का गठन हुआ था और 1928 में भारत में भेजा गया था। ठीक है, जिसको विरोध भी किया गया था क्योंकि उसमें तीनों के तीनों क्या थे? अंग्रेज ही थे। तो 28 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस लिए भेजा गया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। किसके लिए? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भेजा गया था। कारण निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल था? बताइए, कारण निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? उदारवादी मतलब कल्याणकारी, जो मतलब उतना क्रूर नहीं होता है। ठीक है, उदारवादी होता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल था? बताइए 807 का। तो 807 की अगर हम बात करते हैं तो कौन थे? सर जॉन साइमन, है ना। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन का जो है गठन हुआ था और भारत आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल था? तो सर जॉन साइमन। ठीक है, करा किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर? कौन सा ऐसा था जो सुझाव दिया था
कि भारतीय को साइमन कमीशन ने बाहर रखा गया था? किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर रखा गया था? ये आपको लॉर्ड इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। इरविन समझौता आपको पता होगा 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, इरविन समझौता। ओके, तो किसके सुझाव पर हुआ था? ये लॉर्ड इरविन पर। कर पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? कई बार बता चुके हैं, पिछला वीडियो में कई बार आ चुका है, तो इसी तरह से सब क्वेश्चन आपको जो है रटा जाएगा, ठीक है। तो पंजाब केसरी की अगर हम बात करते हैं तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला हरदयाल की बात करते हैं तो इन्होंने जो है गदर पार्टी का जो है, गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, गदर पार्टी के संस्थापक के रूप में, ठीक है। और भगत सिंह को तो आप जान ही रहे हैं, है ना। इनके साथ 3 गो था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको जो है एक ही बार फांसी दिया गया था, ठीक है। अगला, कर निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने स्वराज सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो किसके द्वारा जो है औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया गया था, ये बताना है। तो ये था आपको तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ठीक है। तो किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पहली बार की अगर बात करते हैं तो कल भी बताए थे हम कि 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। कब? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। और अगर पूछेगा किस अधिवेशन में, तो आईएनसी के जो है लाहौर अधिवेशन में, किसमें? लाहौर अधिवेशन में जो है ये मांग किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JN के द्वारा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मांग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? देखिए अभी तुरंत बताया हम कि किस सत्र में, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? मतलब कौन सा ऐसा था सत्र, अधिवेशन कह सकते हैं, जिसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था, मतलब शुरू करने का जो है अधिकार दिया गया था। तो वो था आपको लाहौर सत्र। कौन था? लाहौर सत्र था। तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। कर दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा, दांडी यात्रा आपको पता है कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च को 1930 को, और ये 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है, 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसका हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा कब की गई थी ये पूछ रहा है, तो 1930 में की गई थी, ठीक है। दांडी यात्रा कब की गई थी? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? अभी जस्ट बताया हम कि शुरुआत होने की जो तिथि थी वह 12 मार्च थी। कब थी? 12 मार्च। और समाप्त होने की जो तिथि थी वो कब था? तो 6 अप्रैल था। कितने अनुयायी थे? तो अनुयायी की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने अनुयायी के साथ जो है शुरू किए थे और कहां से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम से, साबरमती, साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। ओके, अगला, कह रहा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू किया था? अभी जस्ट बताया हम कि साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। कह रहा किस प्रांत से कर किस प्रांत से महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से सर्वाधिक था, सर्वाधिक था मतलब सर्वाधिक भागीदार था?
किस, है ना, किस प्रांत से, बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जगह है जहां से सबसे ज्यादा से संख्या में जो है भाग लिया था। ठीक है, तो ये गुजरात से, कहां से लिया था, गुजरात से। ठीक है, अगला करा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। नमक सत्याग्रह जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, क्या नमक कानून का निरस्त करना था, सरकार के सत्ता का कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक सहायता देना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। नहीं, नमक कानून को क्या करना था, तो निरस्त करना था। क्या करना था, तो नमक कानून को निरस्त करना था। ठीक है, किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो देखिए सरोजनी नायडू भी लिए थे, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसलिए सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सभी जो है भाग लेने का काम किए थे। अगला, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। मतलब महिला, इन चारों में से ये बताना है कि महिला की जो भागीदारी है सबसे ज्यादा जो है वह किस आंदोलन में देखी गई थी, बताना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको नमक सत्याग्रह, सबसे ज्यादा किसमें, तो नमक सत्याग्रह में जो है सहभागिता देखी गई थी महिलाओं की। ठीक है, अगला, अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या, होम रूल आंदोलन की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद, या कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। तो आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह दांडी मार्च के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था, तो दांडी मार्च के बाद। ठीक है, कह रहा दांडी मार्च कितने दिन चली थी। ठीक है, कितने दिन चली थी, तो मैंने बताया था ना कि 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, 1930 को, और 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, 1930 तक। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 24 दिन चला था। कितना दिन चला था, तो 24 डेज, 24 डेज। अगला, सबसे पहले घटना कौन सी घटी थी, बताइए। तो दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 1930 में घटी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटी थी। साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था 1928 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। बता दीजिए सबसे पहले कौन घटी थी। सबसे पहले की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का आगमन। ठीक है, कह रहा महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी, है ना, 12 मार्च को। ठीक है, रिपीटेड है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो देखिए नमक सत्याग्रह जब हो रहा था तो उसमें गांधी जी गिरफ्तार हो गए, तो उनका स्थान तो कोई लेगा, वही पूछ रहा है किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी, है ना, अब्बास तैयब जी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यही सब एग्जाम में आता है। कह महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धाबे के समय कहाँ थे। तो महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के जो धाबे धाबे के समय जो है गांधी जी कहाँ थे, तो यरवदा जेल में थे, है ना। और यरवदा जेल की बात करते हैं तो ये पुणे में है। ठीक है, और इस यरवदा जेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी थी इसको, है ना, कि मंदिर की संज्ञा जो है किस जेल को, तो यरवदा जेल को। ठीक है, अगला, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हो गए थे, तो गिरफ्तार हो गए थे ये बताना आपको। 828 का राइट आंसर। तो 828 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो ये हुए थे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, करा गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था। तो गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय, तो ये था आपको जाकर के कौन था, बेब मिलर था, है ना, कौन था, तो बेब मिलर था, बेब मिलर। कह रहा लाल कुर्ती दल किसने संगठित किया था, तो अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, संगठित किया था मतलब किस लिए, स्वतंत्र पखनुस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन सुनिश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए। तो ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट्स है, अंग्रेजों को भगाने में, है ना, भगाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो है लाल कुर्ती
संगठन का स्थापना किया गया था। ठीक है, अगला, इसका नेता कौन था? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन था? तो लाल कुर्ती आंदोलन का नेता जो था वो खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो है ये भी जो है आपको इसने किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने, किस रेजिमेंट के? गढ़वाल, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में? मतलब कौन सा ऐसा आंदोलन हो रहा था जिसमें आदेश तो दिया लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने इसको मना कर दिया? तो वो था आपको कौन सा आंदोलन था बताइए? हमारे हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन होना चाहिए। ठीक है, और वही सही है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड हुआ था 1930 में। तो इसका नायक पूछ रहा है, हीरो, इसका हीरो जो है कौन था? जनरल बीसी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर प्रेम सिंह नेगी, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या हो जाएगा? तो चंद्र सिंह गढ़वाली, गढ़वाली। कर जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपको मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर में। तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध एक आंदोलन, मतलब चौकीदारी टैक्स जो था उसके विरुद्ध में एक आंदोलन हुआ। ठीक है, तो वह जो है कौन सा आंदोलन था? ठीक है, तो बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह जो हुआ था तो वहां पर जो नेतृत्व प्रदान करने वाले थे वो कौन थे? तो ये थे आपको महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ थे। ठीक है, अगला, करा सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने जो है किसको महत्व दिया था? तो 838 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यक्रम को, रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम को। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम को। ओके, अगला क्वेश्चन, करा प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है क्या चंपारण से संबंधित थी, पटना से, भागलपुर से, शाहबाद से? तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए किस क्षेत्र से संबंधित थी 839 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, प्रभावती देवी की बात करते हैं तो पटना से। किससे संबंधित थी? पटना से। ठीक है, करा गांधी इरविन समझौता किस विषय पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता की अगर हम बात करते हैं तो गांधी और इरविन के बीच हुआ था, 1931 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो टोटल 3 गो हुआ था, है ना? 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। कर गांधी इरविन समझौता जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो डेट के साथ पूछा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, अगला है, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता ने किया जाना प्रस्तावित था? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? स्थगन मतलब रोक। ठीक है, क्या असहयोग आंदोलन का था, खिलाफत आंदोलन का था, गोलमेज सम्मेलन का था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का था? तो 842 का बताइए आप लोग आंसर। ठीक है, तो किसका स्थगन मतलब रोक दीजिए, इसके लिए जो है गठन किया गया था गांधी समझौता। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए
किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, अगला, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 843 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, कौन ने निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। ठीक है, अगला, करा गांधी समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो गांधी समझौता में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी वो थे आपको तेज बहादुर सप्रू ही थे। कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू। निम्न में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो इरविन यानी कि लॉर्ड इरविन और गांधी को दो महात्मा, मतलब दोनों को महात्मा कहकर पुकारा था, महात्मा गांधी को और लॉर्ड इरविन को। तो ये बातें जो कहा था ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था आपको सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? तो सरोजनी नायडू के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा। अगला चले, करा किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? महात्मा गांधी के जो लाभ हुआ था उसमें कह दिया था कि आप संतावना, है ना, संतावना मतलब आपको मिला है। ठीक है, कुछ और नहीं मिला है बल्कि संतावना मिला है। तो 846 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एलन कैंपबेल जॉनसन, यही इसने कहा था, एलन कैंपबेल जॉनसन की इरविन समझौता के बारे में कहा था महात्मा गांधी के लाभ का संतावना पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था? तो कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हुआ था 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्षता करने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार की उपाधि दिया गया था बारदोली के महिलाओं के द्वारा, है ना, और महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था सरदार की उपाधि। ठीक है, किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम में लिया था मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली पहला में। ठीक है, पहला की बात कर रहा है। और तीनों में अगर पूछेगा तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। महात्मा गांधी किस में थे? द्वितीय में थे। ठीक है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ईसाई के जो प्रतिनिधित्व किया था वो केटी पॉल थे। कौन थे? केटी पॉल। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, और तीसरा हुआ 32 में। ठीक है, और इसी में जो है महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। तीनों में पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। निम्न में से, चलिए, तो ये हमारा 850 क्वेश्चन यहाँ तक था। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आधुनिक इतिहास में आपको किसी भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, जो हम सीरीज चला रहे हैं आधुनिक इतिहास का, इतना पढ़ लीजिए, सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।